वंदे सद्गुणत्रये श्रीवर्धमान माध्याय गाति संघात घातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वात् श्लोकवार्तिकम्। पंच परमेश्वर भगवान की जय। देवादिदेवदासी पार्षद भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विजय स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। 348 पेज नंबर है। जो विज्ञानवादी है वो अनुभवी अनुभव कैसा ज्ञान में फेल नहीं मानता है। तो यहाँ पर आचार्य उसको सिद्ध कर रहे हैं। मतलब बुद्धि के द्वारा कुछ भी अनुभव करने योग्य नहीं है, ऐसा वो नहीं कहता। बुद्धि स्वयं प्रकाशित होती है, ग्राहक भाव से रहित है, ऐसा मानता है। इसको आचार्य यहाँ उत्तर दे रहे हैं। नान्योनुभाव्यो बुद्ध्यास्ति तस्य नानुभवो परा ग्राह्य ग्राहक वैदुर्यात् स्वयं सा न प्रकाशते नानुभाव्यो बुद्ध्यास्ति तस्य नानुभवो परा ग्राह्य ग्राहक वैदुर्यात् स्वयं सा न प्रकाशते। न अन्यः अनुभव्यः, अन्य कुछ भी अनुभव करने योग्य नहीं है। इसके द्वारा बुद्धि के द्वारा, मतलब बुद्धि के द्वारा दूसरा कुछ जानने में आता ही नहीं है। अनुभव करने योग्य मतलब वस्तु ही नहीं है, तो दूसरा कुछ भी अनुभव नहीं है, ऐसा वो कहता है ना। तस्य न अनुभव पर, तो जिसके मत में बुद्धि के द्वारा कोई निरूप अनुभव नहीं है, तो बुद्धि का दूसरा कोई अनुभव फल भी नहीं है। मतलब बुद्धि के द्वारा जान करके जो फल मिलता है ना, ज्ञान होता है, तो दूसरा अनुभव कुछ है ही नहीं फिर। क्यों? क्योंकि ग्राह्य ग्राहक कोई ग्राह्य ग्राहक भाव ही नहीं है। ग्रहण करने योग्य वस्तु और ग्रहण करने वाला ज्ञान ऐसा भाव ही नहीं है, तो फिर दूसरा कुछ फल भी नहीं मिलेगा। स्वयं सा न प्रकाशित है, बुद्धि भी जो है स्वयं प्रकाशित नहीं होती है। आप कह रहे हैं कि बुद्धि स्वयं ही प्रकाशित होती है, तो बुद्धि के द्वारा कुछ भी अनुभव नहीं है, तो ग्राह्य ग्राहक भाव का अभाव ही हो गया। तो दूसरा स्वयं बुद्धि प्रकाशित होती भी सिद्ध नहीं होता है, तो बुद्धि भी ग्राह्य नहीं होगी ना। बोधों की कारिका में से ही एव के स्थान में न को धर के एक अक्षर का परिवर्तन कर आचार्य महाराज बोध मत के निराशार्थ वार्तिक कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा कोई ने रूप अनुभव नहीं है और बुद्धि का कोई न्यारा अनुभव रूपी फल नहीं है। ऐसी दशा में ग्राह्य ग्राहक भाव से रिक्त होने के कारण वह बुद्धि स्वयं कभी प्रकाशमान नहीं हो रही है, किंतु तीनों अंशों से तदात्मक होती हुई बुद्धि सदा चकचका रही है। प्रदीप को यदि डिब्बी में भी बंद कर दिया जाए तो भी उसमें प्रकाशपना और प्रकाशकपना विद्यमान है। हाँ। बुद्धि अपने पति पुत्र समान ग्राह्य अंशों से युक्त हो रही सदा सुहागिन है। बुद्धि अपने पति पुत्र समान ग्राह्य अंशों से युक्त हो रही सदा सुहागिन है।
पति पुत्र समान क्रिया। ग्राह्य और ग्राहक। ग्राह्य पुत्र है हाँ, और ग्राहक पति है। मतलब वो ऐसे नहीं कि उसमें कोई ग्राह्य है नहीं, सुहागिन है, ये बताने में। हाँ। मतलब हमेशा उसमें ग्राहक ग्राह्य अंश रहता ही है। मतलब बुद्धि ग्राहक है और उसके द्वारा जो भी ग्रहण किया जाता है वो ग्राह्य है। ऐसा ही सदा प्रकाशमान हो रहा है। आज तक किसी को भी ग्राह्य ग्राहक ग्रहीति अंशों से रहित बुद्धि का प्रतिभास नहीं हुआ है। अतः बुद्धि यानी ग्राहिका के द्वारा अनुभाव्य यानी ग्राह्य का प्रकाश गृहीति होना मान लेना चाहिए। अनुभव सिद्ध पदार्थों का अपलाप करना न्याय नहीं है। सारांश यह है कि बुद्धि से जानने योग्य पदार्थ निराला है, उसका अनुभव भी बुद्धि से कथनचित भिन्न हो रहा है। ग्राह्य ग्राहक स्वभाव से सहित बुद्धि सदा प्रकाशित हो रही है। मतलब आचार्य ने उनका खंडन करने के लिए बताया कि आप यदि ग्राह्य ग्राहक भाव से रहित रहते तो बुद्धि भी स्वयं प्रकाशित नहीं होगी, और बुद्धि प्रकाशित होती है तो उसमें ग्राह्य ग्राहक भाव अपने आप सिद्ध होता है, क्योंकि बुद्धि ने स्वयं को तो ग्रहण किया ना, तो स्वयं में ग्राह्य हो गया, स्वयं में ग्राहक हो गया। नहीं बुद्धि अन्य अनुभाव्य नास्ति संतानन्तरस्य अनुभाव्यत्व अनुसंधान। बुद्धि के द्वारा बुद्धिया अन्य अनुभाव्य न अस्ति, न अस्ति न, ऐसा लगता। बुद्धि के द्वारा दूसरा अनुभव्य नहीं है, ऐसा नहीं मतलब है। बुद्धि के द्वारा दूसरे कोई भी वस्तु जानने योग्य है, अनुभव करने योग्य है, क्योंकि संतानांतरस्य अननुभाव्यत्व अनुसंगात। यदि बुद्धि के द्वारा कुछ भी अनुभव नहीं मानेंगे तो भिन्न संतान का अनुभव नहीं होगा, न करने का प्रसंग आएगा, क्योंकि बुद्धि के द्वारा कुछ अनुभव ही नहीं करेंगे तो दूसरी संतान भी कैसे समझ में आएगी। बुद्धि को छोड़ करके दूसरी संतान है ना, मतलब उनके यहाँ संतान ही वस्तु है। एक ज्ञान संतान, फिर रस संतान, रूप संतान, ये सब संतान चलती है। तो बुद्धि के द्वारा अन्य संतान कैसे जानने में आएगी, उसका भी अनुभव नहीं होगा फिर। कुतश्चित् अवस्थितेः अयोगात्। कुछ भी सिद्ध नहीं होता है कि बुद्धि के द्वारा कुछ भी अनुभव नहीं ऐसा मानेंगे तो कुछ भी अवस्थित नहीं होगा। तद उपगमे च कुतः स्वसंतान सिद्धिः। यदि भिन्न संतान का भी अनुभव नहीं होता है और ऐसा स्वीकार करते हो तो फिर स्व संतान की भी सिद्धि कैसे होगी। दूसरी कोई संतान है तो बुद्धि और संतान भी सिद्ध नहीं होती है। पूर्वोत्तरक्षणानां भावतः अननुभाव्यत्वात्। ज्ञान की सिद्धि भी नहीं से होती है। मतलब यहाँ पर ज्ञान है, ये कैसे जाना, क्योंकि यहाँ पर पुस्तक का ज्ञान हो रहा है, पेंसिल का ज्ञान हो रहा है, यहाँ पर गर्मी है ऐसा ज्ञान हो रहा है, तो किसको हो रहा है, वो बुद्धि है। तो यदि बुद्धि में कोई वस्तु ही प्रतिभासित नहीं होगी तो फिर बुद्धि की भी सिद्धि नहीं होगी, मतलब ज्ञान की भी सिद्धि नहीं होगी। ज्ञेय की प्रसिद्धि से ज्ञान की प्रसिद्धि होती है। कि अभी जैसे शब्द है, मुझे सुनने में आ रहा है, तो यहाँ पर ज्ञान है, ये सिद्ध होता है। यदि शब्द ही सुनाई नहीं देंगे तो वहाँ पर ये बुद्धि, उस शब्द को जानने वाली जो बुद्धि है उसकी भी सिद्धि नहीं होती है। इसलिए ज्ञान की प्रसिद्धि से ज्ञान की प्रसिद्धि होती है। और यदि नहीं मानेंगे सुबह की धूप है ना, उसको भी स्वीकार करते तो स्व संतान की भी सिद्धि कहाँ से होगी। पूर्व उत्तर क्षणानां भावतः अननुभाव्यत्वात्। क्योंकि उन्होंने क्या माना है कि पूर्व क्षण और उत्तर क्षण इनका भाव की अपेक्षा से अनुभव्यपना नहीं है। मतलब पूर्व और उत्तर क्षण को नहीं जान रहे, कोई भी क्षण है ज्ञान क्षण, वो उस वर्तमान क्षण को ही जानेगा, पूर्व क्षण और उत्तर क्षण को नहीं जान, ऐसे उनकी अपेक्षा से, तो उसमें अनुभव्यपना नहीं है, तो स्व संतान की सिद्धि कहाँ से होगी।
पहले तो कहा था कि अगले क्षण तो दूसरा क्षण जो पहला क्षण है वो विकल्प से अनुभव करता है। वो तो पूर्व क्षण को कारण मानते हैं। वस्तु हाँ। ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। हाँ। उनकी वस्तु क्या है? क्षणिक वस्तु। वो उत्पन्न हुई। नष्ट। हाँ, तो उसको अगले क्षण की विकल्प ने ग्रहण किया। हाँ। तो पूर्व उससे वो उत्तर क्षण का ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तो वो वस्तु कारण है और ज्ञान कार्य है, ऐसा मानते हैं। तो उसका वो अलग है। और यहाँ पर आचार्य कह रहे कि स्वसंतान की सिद्धि कहाँ से होगी? क्योंकि पूर्व क्षण और उत्तर क्षणों का अनुभव ही नहीं होता है, तो स्वसंतान की सिद्धि कैसे होगी? संतान तभी सिद्ध हो गए ना, इतने क्षण सिद्ध हो जाए, पूर्व क्षण, अभिक्षण, उत्तर क्षण, ये सब सिद्ध हो जाए, तो उसमें एक संतान है। जैसे अभी बचपन से लेकर के आप आज तक हो, आपकी संतान चल रही है ना, तो पूर्व के क्षणों को जान रहे हैं, तो इसलिए तो संतान समझ में आ रही कि हमारी मनुष्य पर्याय इतने 50 साल की हो गई, ये कैसे जाना आपने? तो 50 साल का ज्ञान हो रहा है, तभी तो 50 साल में एक अन्वय जो है वो जानने में आ रहा है। बुद्धि के द्वारा कोई अन्य विषय अनुभव कराने योग्य नहीं है, यह नहीं कहना, क्योंकि अपनी संतान से अतिरिक्त दूसरी देवदत्त, जिनदत्त आदि की संतानों को अनुभव में नहीं प्राप्त होने पर का प्रसंग हो जाएगा। बुद्धि के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपाय से दूसरे संतानों की व्यवस्था नहीं हो सकती है। बुद्धि के द्वारा अन्य संतानों को नहीं जानने योग्यपन को यदि स्वीकार कर लोगे तो बताओ अपनी संतान की सिद्धि भी कैसे करोगे? क्योंकि अन्य संतानों के समान अपनी संतान के आगे पीछे होने वाले क्षणिक परिणामों को भी वास्तविक रूप से अनुभव बना नहीं आता है। अर्थात बौद्ध मत में क्षणिक बुद्धि अपने एक क्षण के परिणाम रूप होती हुई चमकती रहती है। वह अपने पहले और पीछे के अनेक परिणामों को प्रकाशित नहीं करती है। अतः बुद्धि के द्वारा नेय नहीं होने के कारण अन्य संतानों का जैसे अभाव कर दिया जाता है, वैसे ही अपनी संतान का भी अभाव हो जाएगा। केवल एक समय का क्षणवर्ती परिणाम ही सिद्ध हो सकेगा। चालनी न्याय से उसका भी अभाव अनिवार्य है। पूर्व क्षण ने, उत्तर क्षण ने, तो अभी वर्तमान क्षण भी कहाँ से आएगा? त्यातली सगळ्यांना काढल्यानंतर काय शिल्लक राहणार तिथं? चलने होती है ना, तो सब नीचे निकल गया तो क्या बचा? तो उत्तर भी गया, पूर्व भी गया। एक क्षणार्थी परिणाम भी सिद्ध नहीं होगा। देवदत्त यदि जिनदत्त की संतान का अभाव मानता है, तो जिनदत्त भी देवदत्त की संतान को नहीं जानता है। हम दूसरे की नहीं जाने, वो अपमान जानेंगे, उसका अभाव हो गया तो इसका भी अभाव हो गया। इस प्रकार शून्यवाद छा जाएगा। दूसरों की संतान को मिटने वाला स्वयं भी तो जीवित नहीं रह सकता है, अन्यों की अपेक्षा वह भी दूसरा है। सार्वजनिक ज्ञान में अन्यायी राजा के समान पक्षपात चलाना समुचित नहीं है। देवदत्त कोई विशिष्ट ज्योति पिंड में से थोड़ा ही निकला है। देवदत्त कोई विशेष ज्योति पिंड में से थोड़ा ही निकला है, जिससे वही अकेला जगत में बना रहे हैं। दूसरी संतान का ज्ञान नहीं हो रहा है तो दूसरे के पीछे इसका भी ज्ञान नहीं हो रहा है। ये कोई ऐसे कोई ज्योति पिंड है कि जिसमें से वो उत्पन्न हुआ है। स्यात् आत्मतम यथा वर्तमान बुद्धि ही स्वरूपम एव वेद्यति न पूर्वाम उत्तराम वा बुद्धि संतानांतरम बहि अर्थम वा। तो यदि बौद्ध ऐसा कहता है, अभिप्राय उसका क्या कि जो वर्तमान की बुद्धि है, वर्तमान समय में उत्पन्न होने वाला ज्ञान क्षण, वो स्वरूपम एव वेद्यते, स्वरूप का ही वेदन करता है, अनुभव करता है। न पूर्वाम उत्तराम बुद्धि, पूर्व बुद्धि को या उत्तर बुद्धि को वो अनुभव नहीं करता है, या दूसरे संतान का भी वो अनुभव नहीं करता है, न बाह्य पदार्थ का भी अनुभव करता है। ऐसा ही उनका अभिप्राय है। आगे आचार्य बताने और तथा अतीत अनागता च बुद्धि ही ततः स संविदितः
स्वसंतान स्वयं संविदित क्रमवर्ती अनेक बुद्धि क्षणात्मकत्वात् इति। और उस प्रकार अतीत और अनागत बुद्धि और उससे स्वसंवेदितः अपने स्वसंवेदन से स्वसंतान स्वसंवेदित क्रमवर्ती अनेक बुद्धि क्षणात्मकत्वात्, मतलब वो ऐसा कहता है बौद्ध, मतलब हर एक समय में जो वर्तमान बुद्धि वो स्वरूप का वेदन करती है ना, तो उसे अतीत में जो वर्तमान थी बुद्धि वो भी उस समय उसने अपना वेदन किया था, आगे भी जो होगी वर्तमान बुद्धि वो अपना वेदन करेगी। इस प्रकार अतीत अनागत बुद्धि जो है वो सिद्ध हो जाएगी, उससे स्वसंवेदन से अपनी स्वसंतान सिद्ध हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्वसंवेदित क्रमवर्ती अपने द्वारा संवेदन किए गए क्रमवर्ती ऐसे जो अनेक बुद्धि क्षण स्वरूप होने से स्वसंतान क्या है? अपने अनेक समयवर्ती अनेक क्षण, उसको ही संतान कहेंगे ना। तो ऐसे यदि हर समय बुद्धि अपना अपना वेदन कर रही है तो इन सब का मिलाकर के एक संतान है, ज्ञान संतान, ये बात सिद्ध होती है, ऐसा वो बौद्ध कहता है। तो आचार्य कह रहे तद असत, ये तुम्हारा कहना असत है, बराबर नहीं है, ठीक नहीं है। वर्तमान या बुद्धिया पूर्वोत्तर बुद्धियों अवेदना स्वरूप मात्र वेदित्व अनिश्चय। ये आपका कहना ठीक नहीं, क्योंकि आप क्या कहते हो कि वर्तमान बुद्धि अपने स्वरूप को ही जानती है, तो वर्तमान बुद्धि के द्वारा क्या जाना जा रहा है? वर्तमान बुद्धि जानी जा रही है। तो पूर्व बुद्धि और आगे होने वाली बुद्धि दोनों का भी वेदन नहीं हो रहा है, अवेदनात्। और स्वरूप मात्र वेदित्व निश्चय, स्वरूप मात्र का वेदीपना है, इसका निश्चय नहीं हुआ है, इसका निश्चय नहीं है, इसलिए आपका कहना असत्य है। तेज अनुमान बुद्धिया वेद्यते, वे दोनों पूर्व बुद्धि और उत्तर बुद्धि अनुमान बुद्धि के द्वारा जानी जाती है। स्वरूप मात्र वेदिन्यो इति अपि असारम्। मतलब यदि वो कहता है, उस पर आचार्य ने कहा ना कि वर्तमान बुद्धि के द्वारा पूर्व बुद्धि और उत्तर बुद्धि का वेदन नहीं होता है, तो स्वरूप मात्र का वेदीपना इसका भी निर्णय नहीं होता है। तो उस पर वो कह रहा है कि अनुमान बुद्धि से पूर्व और उत्तर जो बुद्धि है उसको जाना जाता है, उसका वेदन किया जाता है, क्योंकि दोनों भी है वो स्वरूप मात्र वेदिन्य। पूर्व बुद्धि ने भी स्वरूप मात्र का अनुभव किया था, वेदन किया था, उत्तर बुद्धि में भी अपने स्वरूप मात्र का वेदन कर रही है, तो अनुमान के द्वारा उन दोनों का निर्णय होता है, ऐसा वो मानता है। तो आचार्य कहते इत्यपि असारम, ऐसा आपका कहना भी सार रहते, उसमें कुछ भी सार भरा हुआ नहीं है। संतानंत सिद्धि प्रसंगा, यदि आप ऐसा मानते हो, अनुमान से उन दोनों बुद्धि का वेदन होता है मानते हो, तो दूसरे संतान की भी सिद्धि होने का प्रसंग आता है। तथा च संतानांतरम संतानः च अनुमान बुद्ध्यानुभाव्य न पुनः वही अर्थ इति कुतः विभाग सर्वथा विशेष अभावात्। और वैसा यदि हो जाए कि दूसरी संतान की सिद्धि हो गई, अपने स्व संतान की भी सिद्धि हो गई, तो अनुमान बुद्धि के द्वारा दूसरे की संतान और अपनी संतान अनुभव करने योग्य है, बाह्य पदार्थ अनुभव करने योग्य नहीं है, ऐसा विभाग कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि उसमें कोई भी विशेषता नहीं है, सर्वथा विशेष अभाव। तो संतान का अनुभव हो रहा है तो बाह्य पदार्थ का नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे कहेंगे? तो जो दूसरी संतान में बाह्य पदार्थ ही है ना, दूसरे की जो संतान है वो संभव है। इस खंडन का प्रतिखंडन करने के लिए बौद्धों की यह भी एकांत चेष्टा होवे कि जैसे वर्तमान काल में होने वाली बुद्धि अपने स्वरूप का ही ज्ञान कराती है, पहले और पीछे होने वाले अपने बुद्धि रूप परिणामों का तथा जिनदत्त इंद्रदत्त आदि अन्य संतानों का अथवा घट पट नील पीत आदि बहिरंग अर्थों का ज्ञान नहीं कराती है, क्योंकि नए पदार्थों के काल में
ज्ञान नहीं उपज पाया और ज्ञान काल में नेह नहीं रहे। इस प्रकार भूत भविष्यत काल में परिणत हो रहे बुद्धि के क्षणिक परिणाम भी अपने अपने क्षणवर्ती स्वरूप को ही जान लेते हैं। इस कारण अपनी लंबी चौड़ी ज्ञान धारा रूप संतान तो स्वसंवेदन से जानने योग्य है, क्योंकि वह संतान स्वसंवेदन से जान लिए गए और क्रम क्रम से होने वाले बुद्धि के क्षणिक परिणामों का समुदाय रूप है। अतः अपनी लंबी ज्ञान धारा तो बुद्धि से अनुभाव्य मान ली जाती है। इस प्रकार बोध अपने संतान की सिद्धि करते हैं। आचार्य समझाते हैं कि उनका वह चेष्टित प्रशंसनीय नहीं है, कारण कि वर्तमान समय की बुद्धि के द्वारा आगे पीछे होने वाले बुद्धि क्षणों का ज्ञान नहीं हो पाता है। तब तो वे बुद्धि के पूर्व समयवर्ती या उत्तर समयवर्ती परिणाम स्वयं को ही जानते हैं, बहिरंग विषयों को नहीं जानते हैं, इसका पता नहीं चला। आप जान ही नहीं रहे पूर्व बुद्धि को उत्तर बुद्धि को, तो भी आप बाह्य पदार्थ को नहीं जानते, ये भी नहीं जाना आपने, क्योंकि पूर्व बुद्धि आपको विषय नहीं है, उत्तर बुद्धि भी विषय नहीं है, तो बाह्य पदार्थ को उसने नहीं जाना, ये भी कैसे जानोगे? ये क्या जगह वर्तमान समय में वो पूर्व की जो घटना हो चुकी, पूर्व जो क्षण हो चुके, उनको अनुमान से जानता है। वो अभी बात नहीं करेंगे। हाँ। अभी पहले चल रही तो उसका निषेध किया, फिर वो कहेगा कि अनुमान से जान लेते हैं। हाँ। तो उसके ऊपर उत्तर देंगे दूसरा। नहीं, अभी ये जानते नहीं, इसका उत्तर दे रहे। पूर्व बुद्धि और उत्तर बुद्धि को वर्तमान बुद्धि नहीं जानते हैं, वो कह रहा है। हाँ, ऐसा वो कहता है। तो आचार्य उसके ऊपर आपत्ति दिखा रहे, तुम पूर्व बुद्धि और उत्तर बुद्धि को नहीं जानते हो, तो उसने बाह्य पदार्थों को नहीं जाना, ये भी कैसे जानोगे? आपको मैंने जाना ही नहीं, तो आप नहीं जान रहे, ऐसा मैं कैसे जानूंगी? अतः केवल स्वरूप को ही जानने वाले पन का निश्चय नहीं हुआ। ऐसी दशा में अपनी संतान क्षणों की लंबी डोरी भला स्वसंवेदन से जानने योग्य कैसे मानी जा सकती है? केवल एक क्षणवर्ती बुद्धि क्षण का ज्ञान तो संतान का स्वसंवेदन नहीं हो सकता है। तथा इस पर बोध यदि यूं कहें कि अनुमान स्वरूप बुद्धि करके उन आगे पीछे होने वाले बुद्धि क्षणों का ज्ञान कर लिया जाएगा, और वे क्षणिक बुद्धियां केवल अपने स्वरूप को जान रहे भी हैं, यह भी बुद्धों का कहना निस्सार है। क्योंकि यूं तो स्वयं संतान के समान अन्य संतानों की भी सिद्धि हो जाने का प्रसंग होगा, और नील पीत आदि बड़ी अर्थों की सिद्धि हो जाना भी क्यों छोड़ दिया जाएगा? और इस प्रकार अनुमान ज्ञान से अन्य संतान और स्वसंतान को अनुभव कराने योग्य मान लिया जाए, किंतु फिर बहिरंग अर्थ को ये न माना जाए, इस प्रकार पक्षपात पूर्ण विभाग कैसे किया जा सकता है? सभी प्रकारों से स्वसंतान और परसंतान तथा बहिरंग अर्थों में अनुमान से जानने योग्य पर की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। फिर बोला तो आए सुनने के लिए। हाँ, अभी वो भी आते, देखो अभी आते हैं, लोगों से बात करते हैं। हाँ। कल का विषय फिर इनका टाइम फिक्स करके करेंगे। अभी तो रुकोगे? हाँ, तो रुको पूर्ण। याच्यामध्ये हे पहिल्या अगोदर फिक्स केलं पाहिजे की त्यांनी जे मांडलेलं प्रमाण म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमाण आणि अनुमान प्रमाण, हे दोन प्रमाण मानलेले आहे। प्रतिविज्ञान तर स्मृती, प्रतिविज्ञान तर अनुमान, अनुमान आणि प्रत्यक्ष प्रमाण एवढे मानले, हे बाकीचे मानलेले नाही। हे प्रथम लक्षात ठेवून हे वाचलं तर म्हणजे थोडंसं मागचा पुढचा संदर्भ लागतो। नाही तर काय चाललंय की बाह्य पदार्थ विषय ज्ञान करते की नाही, जे ज्ञान स्वतःलाच प्रकाशित करतं, दुसरं बाह्य पदार्थाचा अभाव करतात ना, आपला करतात। विज्ञानाद्वैतवादी आहे तर ज्ञानालाच मानतात, बाह्य पदार्थाला मानतच नाही। हे सगळं दिसते ते खोटच आहे सगळं, म्हणजे काय दिसते ते। मग ते स्वतःला जाणते म्हटलं तर काय काय प्रसंग येतात ते दाखवतात आचार्य त्यांना। तुम्ही जर नाही मांडलं दुसऱ्याला, मग बुद्धीला पूर्व बुद्धी उत्तर बुद्धी जाणते की नाही, त्याला पण जाणत नाही म्हटलं
तर मग ही बुद्धी पण सिद्ध होणारच नाही की वर्तमान बुद्धी पण पूर्व क्षण सिद्ध झाला नाही वर्तमान क्षण कसं सिद्ध होणार उत्तर क्षण पण झाल्यानंतर असं मग सगळ्याचाच अभाव होतोय बुद्धीचा पण अभाव नाही त्याचं दाखवून ते दाखवतात बौद्धाने म्हणून त्याला प्रत्यक्षाने अनुमान दोन मानतात हे तर आहेच की त्याच्यामध्ये म्हणजे त्याचा अर्थ चाललेला नाहीये विवादापन्नः बहि अर्थम बुद्धि अनालंबना बुद्धित्वात् स्वप्नादि बुद्धिवत् इति अनुमानात् बहि अर्थ अननुभाव्य बुद्ध्या सिद्ध्यति न पुनः संतानान्तरं ससंतानः च इति न बुद्ध्यामहि। वो ऐसा अनुमान देते हैं क्या अनुमान देते हैं कि जो बुद्धि अभी जिसके बारे में वो चल रहा है बुद्धि के बारे में वो कैसे उसको कहेंगे विवादापूर्ण बुद्धि जो है वो अर्थ बुद्धि ही मतलब बहिर्थ बुद्धि ही बाह्य पदार्थ को जानने वाली बुद्धि जैसे है अनालंबना आलंबन रहित है उसका आलंबन नहीं है क्योंकि बुद्धिपना होने से उसमें बुद्धिपना ही है तो उसको दूसरे के आलंबन की क्या आवश्यकता है ऐसा बौद्ध कहते हैं। जैसे स्वप्नादि बुद्धिवत जैसे अपन स्वप्न में क्या क्या देखते हैं वो पदार्थ रहता है क्या बाहर नहीं कौन से वो मंदिर देखते हैं कोई मूर्तियां देखते हैं कुछ मतलब कुछ भी देखते हैं ना तो वहां तो बाह्य पदार्थ ही नहीं है तो जैसे स्वप्नादि बुद्धि को बाह्य पदार्थ का आलंबन नहीं है ऐसे बाह्य पदार्थ को जानने वाली जो बुद्धि है उसको भी बाह्य पदार्थ का अवलंबन नहीं है इस प्रकार का अनुमान है ये मतलब ये क्या हो गया प्रतिज्ञा कि बाह्य पदार्थ की बुद्धि आलंबन रहित है ये प्रतिज्ञा हो गई हेतु तो क्या दिया बुद्धिपना होने से और दृष्टांत क्या दिया स्वप्नादि बुद्धि के समान तो इस अनुमान से बाह्य पदार्थ बुद्धि के द्वारा अनुभव्य सिद्ध नहीं होता है न पुनः संतानांतरम और बुद्धि के द्वारा दूसरे संतान या स्व संतान भी सिद्ध नहीं होती है इति न बुद्ध्यामहे इसको हम नहीं जानते हैं ऐसा आचार्य कह रहे हैं। स्वप्न संतानांतर स्वसंतान बुद्धेः अनालंबनत्व दर्शनात् अन्यत्र अपि तथात्व साधनस्य कर्तुं शक्यत्वात्। स्वप्न संतानांतर दूसरा संतान और स्वसंतान इसकी जो बुद्धि है उसमें अनालंबपना दिखाई देने से अगर स्वप्न बुद्धि में भी आलंबन नहीं है तो दूसरे संतान को जानने वाली बुद्धि है स्व संतान को जानने वाली बुद्धि ये भी आलंबन रहितपना दिखाई देने से दूसरी जगह भी उस प्रकार का साधन करना शक्य है शक्यत्वात्। बहि अर्थ ग्राह्यता दूषणस्य च संतानांतरग्राह्यतायां समानत्वात् तस्याः तत्र कथंचित् अदूषणत्वे बहि अर्थ ग्राह्यतायां अपि अदूषणत्वात्। और यदि आप कहोगे कि बाह्य पदार्थ का ग्राह्यपना में दूषण दिया जाता है तो दूसरी संतान को ग्राह्यपना में भी वो दूषण समान है दूसरे संतान को भी कैसे ग्रहण करेंगे बाह्य पदार्थ को ग्रहण करने में दूषण है तो दूसरे संतान को ग्रहण करने में भी समानपना होने से और तस्याः तत्र कथंचित् अदूषणत्वेन उसका उसमें कोई दूसरे संतान को जानने में कोई दूषण नहीं ऐसा कहेंगे तो बाह्य पदार्थ को ग्रहण करने में भी दूषण नहीं होना चाहिए कोई दूषण नहीं है। कथम ततः तत्प्रतिक्षेपः इति अस्ति एव बुद्ध्या अनुभाव्यः। फिर उसमें उसका खंडन कैसे किया जाता है इसलिए इस बात सिद्ध होती है कि बुद्धि के द्वारा अनुभव करने योग्य वस्तु है अनुभवी है बुद्धि के द्वारा कुछ भी अनुभवी नहीं ऐसा आप कह रहे थे वो नहीं है। बोधजन अपनी संतान को सिद्ध करने के लिए अपना जीवन चाहते हो तो दूसरे का जीवन स्थिर रखो इस न्याय से दूसरों की ज्ञान संतान को तो इष्ट कर लेते हैं किंतु घट पट आदि बहिरंग अर्थों को नहीं मानते हुए अनुमान करते हैं कि विवाद में प्राप्त हुई बहिरंग अर्थों को जानने वाली बुद्धि
पक्ष अपने जानने योग्य विषय रूप आलम्बन से रहित है, ये साध्य, क्योंकि वह बुद्धि है। हेतु जैसे कि स्वप्न अवस्था तमारे की दशा उन्मत्त पने में हुई बुद्धियां अपने विषयभूत अर्थों से रहित हैं। तमारा मतलब ये होता है क्या? आंखों में कुछ अंधारा लगा। आंखों में कुछ तमारा रोग है, रोग। अंधारा दिसतोय वाटतं त्याच्यात. हाँ। इस अनुमान से बहिरंग अर्थ तो बुद्धि के द्वारा नहीं अनुभव में आने योग्य सिद्ध कर दिया जाता है। बोलते हैं ना रात में किसी को नहीं दिखता है, हाँ। उसमें वो दिन में तो दिखता है लेकिन रात में रात अंधेरा हाँ, रात अंधेरा वो आई थी ना उधर आपने बताया तो हाँ। खेत में आई थी, रात अंधेरा रात में कुछ दिखता नहीं उसको। तो ये हाँ। रोग है ऐसा, तिमिर रोग, तमारा रोग। किंतु दूसरे संतान और अपनी आगे पीछे समयों में वर्तने वाली संतान को जानने वाली बुद्धियां आलम्बन रहित नहीं सिद्ध की जा रही हैं। हम नहीं समझते हैं कि ऐसी पक्षपात की कृति में क्या रहस्य है। स्वप्न का दृष्टांत लेकर वास्तविक घट पट नील आदि के ज्ञान को यदि निर्विषय मान लिया जाता है, तो स्वप्न मद्यपान कठिन रोग आदि की अवस्था में नहीं विद्यमान हो रहे अन्य संतान और सुसंतान को जानने वाली बुद्धियों का निर्विषयपना दिखने से अन्य जागृत स्वस्थ आदि अवस्थाओं में हुए वस्तुभूत स्वयं पर संतानों के ज्ञान को भी इस प्रकार निर्विषयपना साधा जा सकता है। यानी दोनों को जो स्वप्न में हो रहा है वो प्रकट में कैसे मानोगे उसको? प्रकट में तो वस्तु विषय बनेगी। दृष्टांत तो सभी प्रकार के मिल जाते हैं, किंतु उनके धर्म दार्ष्टान्तिक में घटे तब तो तदनुसार सिद्धि की जा सके, अन्यथा नहीं। भ्रांत ज्ञान का दृष्टांत देकर अभ्रांत ज्ञान के विषय को न स्वीकार करना प्रामाणिकपना नहीं है। स्वप्न ज्ञान तो भ्रांत ज्ञान है ना, उसको दृष्टांत बना करके सत्य ज्ञान में भी वो दोष देखा ना। दूसरी बात यह है कि बहिरंग अर्थ के ग्राह्यपने में जो दूषण आपकी ओर से दिए जाएंगे, वे ही दूषण संतानांतर के ग्राह्यपने में भी समान रूप से लागू हो जाएंगे। आप बौद्धों की मानी हुई क्षणिक बुद्धि केवल अपने स्वरूप को ही जानती है, बहिरर्थ को नहीं। अतः बहिरर्थ का ग्राह्यपना यदि दूषण है, तो वह संतानांतर के ग्राह्यपने में भी उसी प्रकार लगेगा। अपनी बुद्धि की अपेक्षा संतानांतर भी तो बहिर्भूत अर्थ हैं। यदि उस संतानांतर के ग्राह्यपने में उस बहिरर्थ की ग्राह्यता को किसी इष्ट कारणवश कैसे भी दूषण न मानोगे, तो बहिरर्थ की ग्राह्यता में भी बुद्धि से बहिर्वर्त बहिर्भूत अर्थ का जान लेनापन दूषण न होगा। तब तो उन नील परमाणु आदि बहिर्भूत अर्थों का निराकरण आप कैसे कर सकेंगे? अर्थात नहीं। इस प्रकार बुद्धि के द्वारा संतानांतर या बहिर्भूत अर्थ अवश्य अनुभव कराने योग्य हैं ही। बौद्धों की कही हुई कारिका के नान्योनुभाव्यो बुद्ध्यास्ति, इस प्रथम पद का खंडन हो चुका। अब द्वितीय तृतीय पाद का निराश करते हैं। बुद्धि के द्वारा कुछ भी अनुभव्य नहीं है, ऐसा जो कहते थे उसका खंडन किया कि अनुभव्य है, बुद्धि के द्वारा नहीं मानेंगे तो बुद्धि भी सिद्ध नहीं होगी। एतेन बुद्धेः बुद्ध्यन्तरेण अनुभवः अपि परः अस्ति इति निश्चितम्। ततः न ग्राह्य ग्राहक वैधुर्या स्वयं बुद्धि ही एव प्रकाशते। इसी से क्या सिद्ध हो गया? बुद्धि से दूसरे बुद्धि के द्वारा अनुभव भी है, दूसरा अनुभव भी है, ये बात निश्चित हो गई। इसलिए ग्राह्य ग्राहक भाव से रहित होने से बुद्धि स्वयं ही प्रकाशित होती है, ये बात सिद्ध नहीं होती उनकी। जो कहते हैं ना कि कोई ज्ञान में कोई ग्राह्य ग्राहक भाव ही नहीं है, ज्ञान ग्रहण करने वाला और बाह्य पदार्थ ग्रहण करने योग्य ऐसा नहीं है, इसलिए बुद्धि स्वयं ही प्रकाशित होते, कुछ दूसरे को प्रकाशित नहीं करती है। तो उसका खंडन हो गया, बुद्धि के द्वारा अन्य वस्तु अनुभव में आ रही है।
इस पूर्वोक्त कथन से यह भी निर्णीत हो चुका कि दूसरी बुद्धि से प्रकृत बुद्धि का अनुभव भी निराला हो जाता है। स्वयं बुद्धि से अपना अनुभव भी कथनचित भिन्न है, जैसे कि वह्नि की दाहकत्व शक्ति से दाह परिणाम कथनचित भिन्न है। उसी प्रकार कारण स्वरूप बुद्धि से भाव रूप अनुभव किसी अपेक्षा भिन्न है। इस कारण ग्राह्य और ग्राहक अंशों से रिक्त बने स्वरूप से स्वयं बुद्धि ही प्रकाश रही है, यह न मानना। निष्कर्ष यह है कि विषय के साथ बुद्धि स्वयं अपने को भी उसी समय जान लेती है। अतः संवेद्य, संवेदक और संवेदन तीनों अंश युगपत बुद्धि में है, किंतु चलाकर इच्छा होने पर दूसरी बुद्धि से प्रकृत बुद्धि को जानने की दशा में बुद्धि का अनुभव भिन्न होकर भी स्पष्ट प्रकाशित हो जाता है। यहाँ ग्राह्य ग्राहक अंशों से रहित सहित बना भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हाँ। मां भूत संतानांतरस्य स्वसंतानस्य वा व्यवस्थितिः बहिः अर्थवत् संवेदनात् अद्वैतस्य ग्राह्य ग्राह्य आकार विवेकेन स्वयं प्रकाशनादित प्रकाशन आदित्य पर आदि इति अपर प्रकाशनात् प्रकाशन इति अपर। अब संवेदना तो एक वाली कह रहे हैं, शुद्ध संवेदना केवल ज्ञान को ही मानता है, कुछ नहीं मानता है। तो बोलते कि दूसरी संतान न हो, स्व संतान की भी उपस्थिति न हो बाह्य पदार्थ के समान। जैसे बाह्य पदार्थ वैसे भिन्न संतान भी नहीं और अपनी संतान भी नहीं है। संवेदनाद्वैतस्य, जो संवेदनाद्वैत मतलब विज्ञान अद्वैत, ग्राह्य ग्राहकाकार विवेकेन, ग्राह्य ग्राहकाकार से भिन्न है, मतलब उससे रहित होने से स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। संवेदनाद्वैत जो है वो स्वयं प्रकाश उसका हो रहा है, उसमें ग्राह्य ग्राहकाकार नहीं है, ऐसा दूसरा कोई बौद्ध कहता है। तो उसका तस्य अपि संतानांतरादि अभाव अनुभाव्य संवेदनस्य स्यात्, अन्यथा तस्य अद्वस्य अप्रसिद्धे। अब दूसरी संतान नहीं है, किसने जाना? भिन्न संतान का अभाव किया ना, अभाव का अनुभव हो गया कि नहीं आपका? भिन्न संतान नहीं है ऐसा आप जान रहे हो आप बुद्धि के द्वारा, तो वही अनुभव हो गया। उस बुद्धि के भी संतानांतरादि का अभाव अनुभव्य है, संवेदन को होता है, संतान दूसरे संतान का अभाव अनुभव्य होता है। नहीं तो क्या होगा? तस्य अद्वैत से प्रसिद्ध, उसके यदि अभाव सिद्ध इसका विषय नहीं होगा तो इसके ये अकेला ही है, दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पर मैं अकेला ही हूँ, तो दूसरा कोई नहीं, ये तो जाना कि नहीं जाना? तो दूसरा नहीं है संतान, ये उसका अनुभव हो गया, नहीं तो फिर ये अकेला सिद्ध ही नहीं होगा, इसके अद्वैत की सिद्धि ही नहीं होगी यदि उसका अभाव नहीं जानेगा तो। इसलिए वो दूसरे संतान का अभाव तो उसका अनुभव हो गया। शुद्ध संवेदन अद्वैतवादी वैभाषिक बौद्ध कहते हैं कि बहिरंग अर्थ के समान अन्य संतानों की और अपने संतानों की भी व्यवस्था भले ही नहीं होवे हमको इष्ट है, क्योंकि ग्राह्य ग्राहक आकारों से पृथक भाव करके अकेले संवेदन अद्वैत का स्वयं प्रकाश हो रहा है। विचिर पृथक भावे, धातु से बने हुए विवेक शब्द का अर्थ पृथक भाव होता है, और विचिर विचारने धातु से निष्पन्न हुए विवेक शब्द का अर्थ जानना होता है। यहाँ पृथक भाव अर्थ इष्ट है। इस प्रकार दूसरा बोध कह रहा है। इस पर आचार्य कहते हैं कि उस बोध के यहाँ भी अन्य संतान, स्व संतान, नील आदि का अभाव तो संवेदन के द्वारा अवश्य अनुभव कराने योग्य होगा, अन्यथा यानी संतानांतर आदि के अभाव को यदि नहीं माना जाएगा तो संतानांतर आदि की सत्ता बन बैठेगी। ऐसी दशा में
उसके अद्वैत बने की भला प्रकार सिद्धि नहीं हो सकती है। द्वैत आ गया। सेय मोभियत पाशा रज्जु। दोनों तरफ से पाशा रज्जु उसके लिए हाँ, भाषा बना हुआ है। इधर गए तो भी फांस है, इधर गए तो भी फांस है। यदि वो मानता है तो भी उसका ये सिद्ध नहीं होगा, नहीं मानता है तो भी सिद्ध नहीं होगा। इकडे भी रिकडाना असं म्हणतो। स्वानुभावनम एव संतानांतरादि अभाव अनुभवनम संवेदनस्य इति च न सुभाषितम। स्वरूपम अत्र संवेदनस्य एव असिद्धिः। वो कह रहा है कि दूसरे संतान का अभाव का अनुभव दूसरा कुछ नहीं है, अपना अनुभव होना स्व अनुभव नहीं, दूसरे संतानांतरादि का अभाव का अनुभव है। संवेदन को, ज्ञान को स्व का अनुभव हो रहा है, स्व स्वरूप का ज्ञान हो रहा है, उसी से जाना जा रहा है कि दूसरे संतान का अभाव है। दूसरे संतान का अभाव है, ये जानने के लिए दूसरा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। उसका जो स्वानुभव हो रहा है ज्ञान का, उसी से संतानांतरादि का अभाव का अनुभव होता है। तो ऐसा कहना आचार्य कह रहे न सुभाषितम, तुम्हारा कहना ये अच्छा नहीं है, अच्छा भाषण नहीं है, सुभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वरूप मात्र संवेदन से और सिद्धि, केवल स्वरूप मात्र की संवेदन की सिद्धि नहीं है। ज्ञान केवल स्वरूप का ही संवेदन करता है, इसकी सिद्धि नहीं हो रही। ज्ञान में कुछ ना कुछ विषय तो आता ही है ना, तो केवल ज्ञान अपना ही संवेदन करता है, इसी की सिद्धि नहीं है। इसलिए आपका कहना ठीक नहीं है। न हि क्षणिक अनंस स्वभावम संवेदना अनुभूयते। स्पष्टतया अनुभवस्य एव क्षणिकत्वात् क्षणिकं वेदनम् अनुभूयते एव इति चेत् न एक क्षण स्थायित्वस्य क्षणिकत्वस्य अभिधाना। क्षणिक अनवश स्वभाव, संवेदन जिनका ज्ञान है वह अपने क्षणिक और अनवश स्वभाव का अनुभव नहीं करता है। ज्ञान मतलब मैं क्षणिक हूँ या अनवश निरंतर स्वभाव हूँ, ऐसा अनुभव नहीं करता है। क्योंकि स्पष्टतः अनुभव से क्षणिकत्व, स्पष्ट रूप से जो अनुभव है वो अनुभव ही क्षणिकपणा होने से क्षणिक वेदना अनुभूयते एवं, क्षणिक वेदन का अनुभव करता ही है, ऐसा कहेंगे। वो कहता है कि अनुभव जो है स्पष्ट रूप से क्षणिकपणा होने से क्षणिक वेदन का अनुभव करता ही है, ऐसा कहेंगे। तो न ऐसा कहते कि ऐसा नहीं है। यदि एक क्षण स्थायीपणा है तो वो नित्य है, ये सिद्ध होता है। उत्पाद वे ध्रुवता की सिद्धि करते हैं, क्योंकि उत्पाद वे किसके आधार से होंगे? एक क्षणिकपणा है तो अभी का एक क्षण स्थायी बना, फिर दूसरा वो भी एक क्षण स्थायी है, फिर तीसरा वो भी एक क्षण स्थायी है, तो अनेक क्षण सिद्ध हो गए। तो अनेक क्षण सिद्ध हो गए तो अक्षणिकपणा सिद्ध हो गया। मतलब एक क्षण स्थायी कोई वस्तु है तो वो नित्य है, ये बात सिद्ध होती है। अच्छा, एक क्षण स्थायीपना आप अभी हो मतलब पहले ठीक है, आगे भी रहेंगे, ये बात सिद्ध होती है। अब अचानक कहाँ से आ गया? पहले क्षण भी थे, ये सिद्ध होता है। हाँ। अकेले अपने स्वरूप का अनुभव करना ही संवेदन का संतानांतर आदि के अभाव का अनुभव करना है। ऐसा हो गया। संवेदन से अभाव कोई भिन्न पदार्थ नहीं है जो कि अनुभावी होवे। इस प्रकार अद्वैतवादियों का भाषण अच्छा नहीं है, क्योंकि संवेदन से अतिरिक्त संतानांतर आदि पदार्थों के अभाव को स्वतंत्र रूप से व्यक्त जाने बिना केवल स्वरूप के संवेदन की सिद्धि ही नहीं हो सकती है। एक बात यह भी तो है कि जिस प्रकार के क्षणिक निरंश स्वभाव वाले संवेदन को बोध इष्ट करते हैं, वैसा उसका अनुभव नहीं होता है। यदि बोध कहें, यूं कहें कि
स्पष्ट ज्ञान तो क्षणवर्ती पदार्थ का ही होता है। स्पष्ट रूप से अपना अनुभव हो जाना ही क्षणिकपना है। अतः एक क्षणवर्ती अद्वैत संवेदन का ज्ञान होना अद्भुत हो रहा ही है, यह तो नहीं कहना, क्योंकि एक क्षण में स्थिति स्वभाव से रहने का अर्थ क्षणिकपना कहा गया है। अर्थात जो एक क्षण भी स्थिरशील है वह ध्रुव है। उत्पाद व्यय के समान ध्रुवपना भी एक समय में स्वीकार किया है, तभी वह सत पदार्थ हो सकेगा। यही ढंग पूर्व कालों से चला आ रहा है और आगे भी यही क्रम, ये सिलसिला चलता रहेगा। एक क्षण उत्पाद व्यय होगा तो दूसरे समय में भी होगा, दूसरे समय तीसरे समय में भी होगा, तो उससे ध्रुवता की सिद्धि होती है। तो कभी कोई भी पदार्थ एक क्षण से रह रहा है तो दूसरे क्षण में भी रहेगा, फिर तीसरे क्षण में भी रहेगा, उससे ध्रुवता की सिद्धि होती है। उत्पाद व्यय की भी सिद्धि हो जाती है। उत्पाद वस्तु का स्वभाव उत्पाद द्रव्य है, तो तीनों की भी सिद्धि होती है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूँ। यहाँ पर जो मिली हुई वस्तु दिखाई दे रही है वो पूरी वस्तु मैं नहीं हूँ। ये बाहर दिखाई देने वाला शरीर, ये पुद्गल परमाणु का पिंड है, ये मैं नहीं हूँ। इसके भीतर जो चैतन्य धातु का पिंड है, चैतन्य का गोला है, वह मैं हूँ। इस जड़ वस्तु से चैतन्य वस्तु भिन्न है, जड़ वस्तु का संयोग है, ये मैं नहीं हूँ। मैं असंयोगी तत्व हूँ। मैं ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ, उपयोग स्वभावी हूँ। मेरी संपूर्ण रचना ज्ञानमय है। मैं ज्ञान मूर्ति हूँ, ज्ञान वास्तु हूँ। अपने भीतर स्थित अबोध सौध को देखो। सौध मतलब महाल, भीतर ज्ञान का महल खड़ा है। उस ज्ञान महल में ही हम स्थित हैं, हम शरीर में स्थित नहीं हैं। उस अपने ज्ञान स्वरूप निज चैतन्य वस्तु को जानो, स्वीकार करो। मैं मनुष्य नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं एक चिन्मय वस्तु हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप, तंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप, शुद्ध एको ध्रुव। नमो हरिहंता, नमो